नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इंटरमीडिएट पास किए थे, उसके पहले इमरजेंसी में हम लोग भी आपातकालीन बंदी थे। आज लोकतंत्र सेनानी के रूप में हम लोगों की मान्यता है। चंद्रशेखर जी को देखने का अवसर उसके पहले 1974 में मिला था। हमारे छात्रावास के बगल में आजमगढ़ में एक जजी कचहरी का मैदान कहा जाता है। लाखों की भीड़ थी। श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी और मंच का संचालन उस समय वहाँ के सांसद, भारत सरकार के मंत्री श्री चंद्रजीत यादव जी कर रहे थे। मंच पर आदरणीय चंद्रशेखर जी भी दाढ़ी की छवि के साथ बैठे थे। वहीं देखने का अवसर मिला था और 77 में उनसे मुलाकात का मौका मिला। तो आप लोग तो आप आजमगढ़ के हैं, चंद्रशेखर जी बलिया के थे, तो आजमगढ़ बलिया तो बड़ा सटा सटा है। हाँ, सामान्य रूप से एक दूसरे से काफी लगाव है। दोनों जनपद का रिश्ता नाता के भी हिसाब से, राजनीतिक दृष्टि से भी। और बलिया एक जागरूक जिला पहले भी रहा है। वहाँ मंगल पांडे, चित्तू पांडे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आदरणीय चंद्रशेखर जी। आगे बढ़ते हैं तो चंद्रशेखर जी इस वर्ष माने इस वक्त जब चंद्रशेखर जी नहीं हैं, शताब्दी वर्ष है, क्या कमी महसूस कर रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी के जीवन के कई पहलू हैं जी। सामान्य परिवार से उठ करके उन्होंने अपने जीवन में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आगे बढ़े तो उनको समाजवादी आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला और बाद में समाजवादी आंदोलन की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आई। वह अपना अगुआ आदर्श आचार्य नरेंद्र देव जी को ही स्वीकार करते थे और उनके गुण जो हैं हम देखेंगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति न हो। जैसे भगवान राम ने पद यात्रा की थी, यहाँ से लंका तक तमाम देशों को घूमा था। भगवान कृष्ण ने भी मथुरा से लेकर गुजरात तक तमाम यात्राएं की थी। महात्मा गांधी वर्तमान समय में जो लोकतंत्र के सबसे बड़े आदर्श माने जाते हैं, बिना उनके लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने भी देश की पदयात्रा की और गांधी जी से भी बड़ी पदयात्रा स्वयं चंद्रशेखर जी ने करके इस देश की समस्याओं को जाना और जान करके उसको हल करने का प्रयास किया। तो यशवंत सिंह जी पदयात्रा की बात कर रहे हैं और मंगरुआ उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि जब ये आचार्य नरेंद्र देव का नाम लें, जब पदयात्रा की बात करें तो मंगरुआ इनसे पूछे कि दिल्ली में जो आचार्य नरेंद्र निकेतन है जिस पे बुलडोजर चला दिया गया, यशवंत सिंह कहाँ थे? क्यों नहीं उसको बचाया गया चंद्रशेखर जी की अनुपस्थिति में? दूसरी बात, पदयात्रा की कर रहे थे ये, तो इनको याद दिला दूं और या ये मुझे याद दिला दें कि चंद्रशेखर जब पदयात्रा कर रहे थे तो चंद्रशेखर ने कई भारत यात्रा केंद्र बनाए थे। उन केंद्रों की क्या स्थिति है स्वामी जी? देखिए, जो महापुरुष होते हैं वो इस देश को अपने नजरिए से देखते हैं और उसी के लिए जो केंद्र स्थापित किए जाते हैं, वह केंद्र उन इलाकों में विसंगतियों को दूर करने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण की दिशा में युवक और युवतियों को प्रशिक्षित करके समाज बदलने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी ने भी देश में बहुत ट्रस्ट बनाए थे, संस्थाएं बनाई थी। चंद्रशेखर जी ने भी देश में बहुत कोशिश किया तमाम प्रदेशों में
केंद्र बनाए और उन केंद्रों से देश को सही दिशा देने की कोशिश की। चंद्रशेखर जी अपने आप में विरले व्यक्ति हैं। वो आपकी श्रेणी के भी बड़े पत्रकार थे, स्वयं साक्षात्कार भी लेते थे। लेखनी भी उनकी ऐसी थी जो इमरजेंसी से पहले यंग इंडिया पत्रिका ने जो तहलका मचाया था। सब लोग यंग इंडिया पत्रिका छपती कम थी, संख्या उसकी कम थी, फिर भी देश के कोने कोने में लोग तलाशते थे। एक बड़े पत्रकार भी थे और एक ऐसे राजनेता भी थे जो देश को सर्वोत्तम और सर्वोपरि मानते थे। नहीं तो सत्ताधारी दल में रहते हुए व्यवस्था के खिलाफ जेल जाना पसंद किए थे और वो चुनौतियां भरी सारी जिंदगी स्वीकार करते थे संघर्ष के लिए, लेकिन देश को गलत दिशा में ले जाने से रोकने का भरपूर प्रयास करते थे। उन्होंने अपने जीवन में स्वर्ण मंदिर का जो मामला खड़ा हुआ था, हमने कुछ सवाल पूछा था आपसे। हमने ये पूछा था कि चंद्रशेखर जी ने जो भारत यात्रा केंद्र बनाए थे, जिन कारणों से बनाए थे, वो कारण आज भी हैं और चंद्रशेखर के लोग भी आज हैं। वो भारत यात्रा केंद्र की क्या स्थिति है? देखिए, कुछ चीजें कुछ लोगों के अधिकार क्षेत्र में होती हैं जी। और उनकी क्षमता के आधार पर भी उनसे अपेक्षा की जाती है। आज वर्तमान में जो जिंदा लोग हैं जी। वो चंद्रशेखर नहीं है। जी। चंद्रशेखर जी की क्षमता वाले लोग नहीं है। जी। वो उन सारी चीजों का वहन नहीं कर सकते हैं। जी। हम इस बात को जानते हैं, इसीलिए उनके देहांत के बाद जी। हमने एक ट्रस्ट बनाया है पूरे देश के अंदर। अकेला चंद्रशेखर जी के मरने के बाद चंद्रशेखर जी के नाम से श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट हमने आजमगढ़ में बनाया।